हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल में। भी आज हम बात करने वाले हैं कॉनकेविटी और कॉन्वेक्सिटी की। तो वीडियो को बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल नोटिफिकेशन वाली जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने इस पर कहा 10 टेस्ट ऑफ कॉन्वेक्सिटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये इसी का पार्ट होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं अवतलता, उत्तलता, यहाँ डबलता होता है, ठीक है, उत्तलता एवं नति परिवर्तन, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या कहते हैं? नति परिवर्तन, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जैसे अपन नति परिवर्तन कहते हैं। अब जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूँ क्या होता है इसमें। कॉनकेविटी कौन सी होती है, कॉन्वेक्सिटी कौन सी होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हमने एक लाइन ली है, इस पर ये कोई एक रेखा है, इस पर मैंने कोई कर्व लिया है, यानी ए बी कोई लाइन है, इस पे मैंने पी पे कोई कर लिया है, यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार मैंने इसको लिया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया। अब हमने पहले कॉनकेविटी है, कॉन्वेक्सिटी है, ठीक है ना। हमने इसके सामने आपको दूसरा लिया, इसमें मैंने कुछ इसी प्रकार किया, मैंने इसमें भी ये लिया। अरे यार हवा की वजह से यार दिक्कत बहुत आती है वीडियो बनाने में। और इसमें हाँ, अब मैंने इसमें थोड़ा सा एंगल नीचे साइड लिया, ठीक ना। तो ये वन था पी, ये था ए, ये था बी, इसमें भी एंगल यहीं अंदर ही बन रहे थे। अब मैंने ये था एक्स, ये था वाई। अब मैंने एक और लिया आपके लिए समझाने के लिए, ये था एक्स, ये ओ, ये ओ, ये ओ, ये वाई। मैंने अब इसमें इस प्रकार लिया और इसमें ये डाला, ठीक है ये। अब मैंने क्या किया, इस तरह से गया और ये निकल गया, समझ रहे हो। मतलब ये दोनों, ये पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, नीचे से ऊपर गया, जो भी आपको मानना है, ठीक है ना। अब इसमें से पता पड़ेगा ये कौन सा। तो जो पहला है वो अवतल, यानी अवतल आता है, यानी ये कॉनकेव, जैसे क्या कहते हैं कॉनकेव। और जो दूसरा होता है उसे कहते हैं कॉन्वेक्स, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। और तीसरा तो आपको पता ही है न्यून कौन है, यानी क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नति परिवर्तन, ठीक है ना स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आप सभी को बता ही दिया है कि क्या। अब देखो, जब भी कोई वक्र ऊपर की ओर हो, उत्तल ऊपर की ओर, यानी कॉन्वेक्सिटी कॉनकेव हो तो उसे कहेंगे कॉनकेव। जब नीचे की ओर होगा तो उसे कहेंगे कॉन्वेक्स, यानी उत्तलता। और जब दोनों साइड हो तो उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी नति परिवर्तन बिंदु। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा एक सब आपके लिए थोड़ा सा डेराइव टाइप के क्वेश्चन बता देते हैं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट हो जाए कि नति परिवर्तन इन्फ्लेक्शन होता क्या है ना स्टूडेंट। चलते हैं टेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे मैं एक पॉइंट आता हूँ, ए टेस्ट, सॉरी स्टूडेंट मैं बोलना चाहता था, ए टेस्ट ऑफ कॉनकेविटी एंड कॉन्वेक्सिटी। पता कैसे पड़ेगा कौन कॉन्वेक्सिटी है, कौन कॉन्वेक्सिटी है। तो इसके लिए हमने एक टेस्ट किया, इस टेस्ट को हमने नाम दिया है ई टेस्ट ऑफ कॉनकेविटी और कॉन्वेक्सिटी, ठीक ना। अब इसमें क्या किया, मैंने दो चित्र बनाए हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक्स और वाई लिखा है, ठीक ना, ये बना लिया। ये क्या कॉनकेव है ऊपर की, ये कॉन्वेक्स है। अब मैं आपको ये पूरा ड्राइव करके तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये जाना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। एक इसमें से एक वैसे बेसिक नॉलेज में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक सेकेंडरी का चैप्टर 5 है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि चैप्टर ये 5 है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा, इसमें ड्राइव करने की जरूरत नहीं थी। मैं आपको सीधा सीधा एक पॉइंट बताता हूँ। ये यदि बिंदु P यानी पॉइंट P, इफ पॉइंट P वक्र x के x अक्ष, ठीक ना। इफ कर्व P, इफ कर्व x द पॉइंट ऑफ P, देखो मैं हिंदी में समझा, बिंदु P वक्र x के सापेक्ष यदि कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, सॉरी कॉन्वेक्स यानी उत्तल होगा, ठीक है ना। कॉन्वेक्स उत्तल होगा, यदि होगा तो क्या होगा, यदि एफ डैश जो उसका फर्स्ट डिफरेंस करेंगे वो क्या हो जाएगा अपना पॉजिटिव, नहीं धनात्मक होगा। और यदि कॉनकेव होगा, यदि अवतल होगा तो एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा
ऋणात्मक नहीं निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ, अब हिंदी में लास्ट जो सीधा सीधा पॉइंट निकल के आता है मैं ये बताता हूँ कि एक वक्र किसी बिंदु P पर, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ, एक वक्र किसी बिंदु, हवा चल रही है स्टूडेंट्स इसलिए मैं आपके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बिंदु P पर x अक्ष के सापेक्ष उत्तल या अवतल होगा। ठीक है, उत्तल या अवतल होगा, उत्तल या अवतल होगा तो बिंदु P बराबर हो बाई डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। अब जब हम मैं आपको ये क्वेश्चन करके बता देंगे तो आपको समझ में है कौन सा कॉन्वेक्स होता है, कौन सा कॉनकेव होता है, कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने यहाँ पे ये सवाल करके रख लिया था आपके लिए, तो सबसे पहले दिया गया वक्र लिखते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। और वीडियो का अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और जो पिछली वीडियो है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन या वीडियो के आई बटन में मिल जाएंगे, तो वीडियो देखते रहिए। तो बाई बराबर, और वीडियो को स्किप नहीं कीजिए यार प्लीज़, आपसे स्टूडेंट्स से बल बिंदी। तो स्टूडेंट जैसे कि बाई स्क्वायर बाई बराबर एक्स की 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। इसका हमने गिवन जो कर्व दिया है वो ये था। ठीक है, अब इसका हम जैसे कि मैंने बताया था इसका फर्स्ट डिफरेंशियल करके देखते हैं, क्योंकि हमें इसका, तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने पहले इसका पहली बार डिफरेंशियल किया, क्यों किया आपको पता पड़ जाएगा जब मैं आपको 2 सवाल बता दूँगा तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इसका तो 3 4 4 इंटू 3 इक्वल 12x स्क्वायर, 18 इंटू 2 36x प्लस 24 5 का 0। फिर इसका मैंने इसमें फैक्टर का है तो 12 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है ना, इस तरीके से अपने डी वाई अपॉन डी एक्स है। अब हम देखते हैं कि दिए गए वक्र की उत्तलता ऊंचाई पर स्थित है होगी। यदि ऊंचाई पर स्थित होगी तो x देखो x माइनस 1 यानी x बराबर 1 और x बराबर 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। यदि x बड़ा है तो x छोटा है 1 से, यानी 1 बड़ा हो गया, जिसकी साइड होता है वो बड़ा होता है। यानी अगर 1 बड़ा होगा तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर से छोटा हो, 0 बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, हमेशा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। जब 1 बड़ा है 1 छोटा है x से, x बड़ा है 2 से, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो कि बाई से 0 हो जाएगा। इसी प्रकार x बड़ा है 2 से तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर 0। तो अतः वक्र इन्फिनिटी टू 1 1 टू इन्फिनिटी अंतराल ऊपर की ओर अवतल होगा और नीचे की ओर उत्तल होगा। अब यहाँ पे अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो मैं अगला क्वेश्चन समझाऊँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें दिया है गिवन कर्व, जैसे एक कर्व दिया था x की घात 5 4 10 एक्स क्यूब प्लस 36x स्क्वायर 24x प्लस 11 है। तो उसका फर्स्ट बार डिफरेंस किया तो 4 आ गया या 3 आ गया, तो 4x क्यूब 30x स्क्वायर प्लस 72x प्लस 24। इसका मैंने दूसरी डिफरेंशियल कर लिया, वहाँ पे मैंने नहीं किया क्योंकि वहाँ पे वो क्वेश्चन थोड़ा अलग कह रहा था। यहाँ पे इसका 2 बार करना है। तो इसकी 2 स्थिति बनती हैं, एक अवतल ऊपर की ओर, एक अवतल नीचे की ओर। ठीक है, उत्तल नीचे की ओर होगा, अवतल ऊपर की ओर होगा। जब भी ध्यान हो, जब भी अवतल ऊपर की ओर कहें तो डी वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बड़ा होगा 0 से। ठीक है ना, और जब उत्तल नीचे की ओर कहेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर छोटा हो जाएगा 0 से। ठीक है ना, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो जैसे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह मैंने ये पूरा फॉर्मेट फैक्टर रख दिया, वो वही कर दिया 12। तो x बड़ा है 2 से और x बराबर 3 यानी 0 से बड़ा है, तो यानी x छोटा है 3 से। अब उत्तल नीचे की ओर जैसे कि मैंने आपको बताया था डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर से 0 कर देंगे, तो जब छोटा हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा 0। तो ये किया वही फैक्टर है, तो x बराबर 2, इसी प्रकार 2 और 3 के बीच में मान आता है। अब मैं आपको एक अगला सवाल समझाऊँ जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो जैसा कि इन पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी दिखाया जाना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो सर गिवन कर्व लिखा, इसका हमने पहली बार गिवन कर्व किया था बाई बराबर 3x की 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 12x क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाला 36x स्क्वायर माइनस 24x। तो डी क्यूब बाई बराबर डी एक्स क्यूब बराबर 72x माइनस 24। अब मैंने इसमें डी क्यूब बाई तीसरी बार डिफरेंस क्यों निकाला वो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। एक पेज नंबर 156 पे आपको मिलेगा, जब आप मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन जाएंगे वहाँ पे आपको PDF मिलेगी, वहाँ से आप
कॉन्सेप्ट जिस चीज़ में है वहाँ पे आपको क्वेश्चन पता पड़ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा और चीज़ें पूछी हैं, तो इसमें मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए तो डी वाई स्क्वायर अपना जब भी अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालें तो जो सेकंड वाला डिफरेंस करते हैं उसको हम जीरो के इक्वल रख देते हैं। जैसे कि मैंने इसको सेकंड वाला डिफरेंस किया, इसको जीरो के बराबर रखा तो 3x स्क्वायर माइनस 2x बराबर जीरो आया। एक्स कॉमन लिया तो एक्स बराबर जीरो आ गया, एक्स बराबर 2/3। तो एक्स के इन मानों को डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 24 और डी क्यू बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 24 समझना। अर्थात डी क्यू बाई और डी एक्स क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, अतः वक्र के नति परिवर्तन बिंदु एक्स बराबर जीरो और एक्स बराबर 2/3 से दिए जाते हैं। समीकरण में एक्स बराबर जीरो पर y बराबर 1 और एक्स बराबर 2 पर y बराबर 27 रखने पर अतः अभिश नति पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट 0 to 1 हो जाएगा और 0 to जो मान 0 है एक्स बराबर 0 रखने से सब 0 हो जाएगा। अब एक्स बराबर 2/3 रखा तीसरे वाले में और जो मान आएगा उससे हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो वीडियो कैसी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल नोटिफिकेशन वाले जिससे हमें वीडियो मिलते हैं कल की अगली वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.